मैंने ऑलमोस्ट 7 टेक्स ले चुके हैं इसके। अब फिर से एक बार ट्राई कर रही हूँ मैं। फर्स्ट टाइम Q&A बना रही हूँ, तो मुझे पता भी नहीं है कि किस तरह से आंसर करते हैं, बट कोई बात नहीं, लेट्स ट्राई। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। और मैं शुरू करने जा रही हूँ सवालों के सिलसिले को। पहले इत्तला कर दूँ कि मेरे होंठ कट गए हैं, और इसका कोई गलत मतलब ना समझें आप लोग, मेरे ही दाँतों से कट गए हैं। तो मुझे कुछ वर्ड्स प्रोनाउंस करने में प्रॉब्लम हो रही हैं, तो इस वजह से आप लोग प्लीज़ थोड़ा-सा एडजस्ट कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं। आप लोग के कमेंट्स को पढ़ने के बाद मुझे लगा कि सबसे पहला जो सवाल है, जो सबसे ज़्यादा कॉमन है, वो ये है कि मेरी एज क्या है? ओके, तो मेरी एज है 20। 20 के होने के बावजूद भी अभी तक मेरी ज़िंदगी में कोई अवराज नहीं आए हैं। अम, कोई बात नहीं, मैं ठीक हूँ, उसके बावजूद भी मैं बना लेती हूँ इमेजिनेशन स्टोरी, उसी के भरोसे जी रही हूँ मैं, बट कोई बात नहीं। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट डू यू डू इन स्टडीज़? हम दोनों की बनी नहीं आफ्टर 12th, तो मैंने उसको बोला कि तुम मेरी लाइफ से निकल जाओ, और वो भी मुझे छोड़कर चला गया। तो हम दोनों का ज़्यादा लाइक हम दोनों का काफ़ी टाइम से ही ब्रेकअप हो रखा है, तो हम एक दूसरे से बात नहीं करते। तो स्टडी के बारे में तो आप लोग मुझसे कुछ ना ही पूछें तो बेहतर होगा। थर्ड क्वेश्चन है, वेयर आर यू फ्रॉम? ओके, तो आई एम ए यूपी गर्ल, और देखा होगा कि मेरी स्टोरी में भी ज़्यादातर मैं यूपी की ही स्टोरी बनाती हूँ, तो ऑब्वियसली क्योंकि मैं यूपी से रिलेट कर पाती हूँ। किसी ने मुझसे बहुत प्यारा सा सवाल किया है कि मेरी फेवरेट स्टोरी कौन सी है? ओके, मतलब मुझे इसका एक्चुअल समझ में नहीं आया कि मुझसे किस तरह का सवाल किया गया है कि मेरी खुद की स्टोरी में मुझे सबसे ज़्यादा कौन-सी स्टोरी पसंद है, या फिर किसी और की कहानियाँ। बिकॉज़ मैं किसी और की कहानी सुनती नहीं हूँ, तो ऑब्वियसली मैं अपनी ही स्टोरी में रेट करूँगी, तो ऑब्वियसली मैं आहान वाली स्टोरी को सबसे ज़्यादा, लाइक आई डोंट नो व्हाई, बट आई आई लिटरली आई लव दैट स्टोरी। तो मेरी फर्स्ट रेटिंग पर तो वही होगा। सेकंड पर सेकंड पर मैं रख सकती हूँ मिनिस्टर वाली स्टोरी, जिसमें आशी का कैरेक्टर था, उसका एग्जैक्ट नाम भी मैं भूल गई हूँ शायद। आई थिंक मिनिस्टर फोर्स्ड वाइफ, समथिंग लाइक दैट। वो वाली स्टोरी मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि उसमें जो फीमेल लीड थी वो थोड़ी स्ट्रॉन्ग थी। एंड हाँ, उसके साथ मैं आप लोग को एक छोटा सा स्पॉइलर दे दूँ कि नेक्स्ट स्टोरी आप लोग आई होप सो कि हैंडल कर पाओ, बट मैं ट्राई करूँगी कि बहुत ही ज़्यादा मैच्योर, बहुत ही ज़्यादा टफ कैरेक्टर होगा फीमेल का, और वो टॉम बॉय नहीं होगी, वो सिर्फ बॉस ही होगी, जैसा कि आप लोगों ने डिमांड किया है। तो बातों बातों में मैंने ये भी बता दिया, तो चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अ, किसी ने मुझसे पूछा है कि मैं उत्तराखंड से हूँ। अच्छा, आई थिंक मैंने जो क्रिमिनल फोर्स्ड वाइफ वाली स्टोरी बनाई थी, शायद उसकी वजह से, बट ऐसा नहीं है, मैं यूपी से हूँ, मैंने बता भी रखा है पहले ही। तो उत्तराखंड से तो मेरा कोई लेना देना नहीं है। ओके, नेक्स्ट है, विल यू राइट माई सजेस्टेड स्टोरी? Dear one, I don't know actually. I think your name is Ankita. So dear Ankita, द प्रॉब्लम इज़ कि मैं कोई भी स्टोरी को बहुत ही ज़्यादा फ़ील करके बना पाती हूँ, और बहुत मुश्किल होता है मुझे कैरेक्टर के अंदर जाना। इसी वजह से मुझे काफ़ी ज़्यादा डिले हो जाता है स्टोरी को नैरेट करने में। बट आई एम रियली सॉरी, मैं बहुत ही ज़्यादा डीपली फ़ील करके स्टोरी बनाती हूँ, तो मैं किसी की सजेस्टेड स्टोरी नहीं बना सकती। बट हाँ, अगर आप मुझसे कोई चीज़ की डिमांड करोगे कि मुझे ऐसा कैरेक्टर चाहिए, वैसी चीज़ें चाहिए, कुछ ऐसा, अगर आप डिमांड रखते हो मेरे सामने, तो मैं ज़रूर कोशिश करूँगी कि मैं उन सारी चीज़ों को इन्वॉल्व करूँ अपनी अपकमिंग स्टोरी में। ओके, सो नेक्स्ट है कि आई थिंक ये लिखना चाह रहे हैं कि मैंने कब ऐसा फ़ील किया कि मैं स्टोरी लिख सकती हूँ। ओके, तो मैं स्टोरी लिखना शुरू की थी व्हेन आई वाज़ इन 12th, या प्रोबेबली, बट उस टाइम की जो स्टोरीज़ थी वो ऑब्वियसली ऐसी अजीबो-गरीब थी कि मैं उसे अपलोड तो नहीं कर सकती थी। बट द फर्स्ट स्टोरी जो मेरी माही वाली कहानी थी, एंड आई एम सो ऑब्सेस्ड विद दैट स्टोरी। मतलब जब मैं स्टार्टिंग में नैरेट करती थी, मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं था कि नैरेशन कैसे करते हैं। तो वहीं से मेरी स्टोरी की एक्चुअल शुरुआत हुई थी, और आई थिंक आफ्टर 12th मैंने शुरू किया था फर्स्ट टाइम स्टोरी लिखना। एक बहुत प्यारा सा सवाल है, डिड यू वाज इंट्रो? ओके, मुझसे पूछने की कोशिश करें कि क्या मैं इंट्रोवर्ट थी स्कूल टाइम में? तो आई वाज डैम इंट्रोवर्ट, इतनी ज़्यादा कि मतलब मैं बहुत ज़्यादा डरती थी। स्कूल में तो मतलब मेरी आवाज़ भी नहीं निकलती थी, और अगर मेरे स्कूल के कोई भी क्लासमेट्स या फिर मेरे
मेरे टीचर्स भी अगर आज वो मुझे देखेंगे कि मैं इतना बोलने लगी हूँ, तो दे विल बी शॉक्ड। आई एम डैम श्योर अबाउट दैट। तो या इंट्रोवर्ट तो मैं बहुत ज़्यादा थी और अभी भी हूँ। मुझे अगर ज़्यादा ग्रुप मिल जाए तो मैं उसमें बात नहीं कर पाती हूँ। तो मुझे अच्छा लगता है अकेले रहना, अकेले ही अपने इमेजिनेशन में डूबे रहना। एंड आई थिंक अंकिता जी ये कहना चाह रही हैं कि ओके वो भी काफ़ी ज़्यादा इंट्रोवर्ट है एंड शी वांट्स टू बी अ फैशन डिज़ाइनर। ओह माय गॉड! आई होप कि आपका ये जो विश है, आपका ये जो ड्रीम है, एंड आई थिंक ड्रीम लेना अपने दिमाग में यही बहुत बड़ी बात होती है। उससे फुलफ़िल आप कर लोगे और आई विश यू वेरी वेरी गुड लक फॉर दिस। और मैं उम्मीद करती हूँ कि काफ़ी अच्छी फ़ैशन डिज़ाइनर बने आप। तो चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। किसी ने मुझसे पूछा है क्या मैं उर्दू नॉवेल रीड करती हूँ। वैसे मैं बता दूँ, मुझे रीडिंग, स्टडिंग, राइटिंग ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो मैं ना तो स्टोरी कभी पढ़ती हूँ, ना तो मैं स्टोरी, इवन मुझे सुनना भी नहीं पसंद है स्टोरी, मैं सिर्फ नरेट करती हूँ स्टोरी। और मैंने ऐसे कोई भी नॉवल पढ़ा नहीं है, तो नहीं, मैं नहीं पढ़ती कोई नॉवल। मुझसे पूछा गया है माई इंस्पिरेशन क्या है मेरी स्टोरी राइटिंग की। मेरी इंस्पिरेशन मेरा अकेलापन है, क्योंकि मैं अकेले ही रहती हूँ और मेरे दिमाग का खुरापात है, वही मेरी इंस्पिरेशन है। और कोई ख़ास इंस्पिरेशन तो नहीं है। हाँ, मेरा जो बीइंग सिंगल, उसके बाद से आप क्या ही कर सकते हो, दिमाग इतना ओवर रोमांटिक हो और आप सिंगल रहो तो स्टोरी बना सकते हैं फिर ना। तो इसी वजह से मैं स्टोरी बनाती हूँ। कोई ऐसी शख्सियत मेरा इंस्पिरेशन नहीं है इस स्टोरी बनाने का, बस मेरा खुद का दिमाग है। ओके, आज बहुत प्यारा सा एक क्वेश्चन आया कि आज मैं एपिसोड दूँगी या नहीं। ऑब्वियसली मैं अपलोड कर रही हूँ स्टोरी और मैं दूँगी और मैं कोशिश करूँगी कि आज एक एक्स्ट्रा एपिसोड दे दूँ। कल मैं नहीं दे पाई थी बिकॉज़ जब मुझे फीलिंग नहीं आती है तो मैं स्टोरी नैरेट नहीं कर पाती हूँ, तो दैट वाज़ द इश्यू। बट आई विल ट्राई कि मैं आज एक्स्ट्रा एपिसोड दूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे मिला है कि मैं फेस कब रिवील करूँगी। आई डोंट थिंक सो कि इसकी कोई ज़रूरत है। क्योंकि आप लोग को तो वैसे भी मेरी आवाज़ फ़ील करनी होती है, तो आप लोग मुझे जैसा भी इमेजिन करोगे, मुझे पता है कि आप लोग की इमेजिनेशन कितनी खूबसूरत होगी। बट मैं कोशिश करूँगी कि मैं जल्द करूँ, बट मैं बहुत ज़्यादा इसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ कि लोग मुझे मेरे चेहरे से जानें। मुझे अच्छा लगता है कि लोग मेरी आवाज़ को बस पहचानते हैं तो, और मेरी आवाज़ को पसंद करते हैं, यही मेरे लिए बहुत काफ़ी है। कोई मुझसे पूछा है क्या मैं डार्क रोमांस पढ़ती हूँ? नहीं, मैंने कभी कोई नॉवल नहीं पढ़ी है, इवन मैंने कभी वॉटपैड भी नहीं खोला है। मुझे इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है कि लोग कैसे स्टोरी लिखते हैं, एंड दैट इज़ द बिगेस्ट इशू, क्योंकि मैं खुद से ही लिखती हूँ और मुझे किसी और के पैटर्न को फ़ॉलो करना पसंद नहीं है। तो मैं सोचती हूँ कि अगर मैं किसी और को पढ़ूँगी तो फिर वो मेरे दिमाग में आ जाएगा। तो मतलब मुझे रीड करना तो पसंद ही नहीं है। मैं बुक रीड करती हूँ, मुझे नींद आ जाती है। किसी ने मुझसे ये भी पूछा है कि मेरा डेट ऑफ बर्थ क्या है। ओके, अम, मेरा बर्थडे आने वाला है, 4th ऑफ मे को मेरा बर्थडे होता है। तो मैं अपना ईयर तो नहीं बताऊंगी, बट इतना आप जान सकते हो कि मैं 4th ऑफ मे की गर्ल हूँ। नेक्स्ट है मेरी फेवरेट मूवी। ओके, दैट इज़ क्वाइट ट्रिकी। अगर मेरे सॉफ्ट वर्जन वाले विजन से मैं देखूँ तो मुझे गजनी मूवी बहुत पसंद है, क्योंकि वो जो ऑथर है, जिस वे में उन्होंने स्टोरी को लिखी है, OMG। और मैं कितनी भी बार उस मूवी को देखूँ मैं बोर नहीं होती। तो फ़िलहाल की फ़ेवरेट मूवी को हम गजनी बता सकते हैं। नेक्स्ट है मैं कौन सी सिटी से हूँ। आई थिंक यूपी स्टेट है मेरा, और सिटी बताना मैं प्रेफर नहीं करूँगी। बस ऐसे ही, बट आई वोंट लाइक टू शेयर अबाउट दिस मच, लाइक इतना डिटेल में मैं नहीं बता सकती, बट मैं यूपी से हूँ। मेरा फुल नेम क्या है? मेरा फुल नेम है सौम्या त्रिपाठी। आई थिंक मैंने कई बार ये बताया भी है। तो हाँ, मेरा नाम सौम्या त्रिपाठी है। ओके, मैं और कोई जॉब करती हूँ इस नरेशन और राइटिंग के अलावा? नहीं, मैं कोई जॉब नहीं करती, बट आई एम एन आर्टिस्ट। मैं क्लॉथसम आर्टिस्ट हूँ। बट आई डोंट थिंक सो कि मैं जॉब कर सकती हूँ, क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा um, खुद की बॉस टाइप होते हैं, जैसे कि मेरा मन है मैं करूँगी, नहीं मन है नहीं करूँगी, तो मैं उस टाइप की हूँ। मैं किसी के अंडर में काम नहीं कर सकती, तो इस वजह से मैंने क्विट कर दिया था, मैं जॉब नहीं कर पाई। तो मैंने सोचा कि फुल टाइम नरेशन करते हैं, फुल टाइम इसी में लगे रहते हैं। तो हाँ, अब ये मत कहना कि जब दिन भर इसी में लगी रहती हो तो फिर स्टोरी क्यों नहीं देती दिन भर। टाइम लगता है देने में बाबा। ओके, व्हाट इज़ माय गोल?
मेरा गोल क्या है? मेरा गोल कुछ ख़ास ऐसा नहीं है, बस कोई माफ़िया आए, मुझे किडनैप करके ले जाए, बस इतना छोटा-सा मेरा ख्वाब है। पता नहीं भगवान कब पूरा करेंगे। डू आई हैव एनी बॉयफ्रेंड एंड क्रश? इतने सारे नाम कैसे लूँ मैं? बट यू नो अबाउट अहान खुराना, रेयांश अग्निहोत्री, अंश मल्होत्रा। नाउ रिसेंटली मेरे क्रश बन चुके हैं अविराज मेहरा, डॉक्टर अविराज मेहरा। तो अ लॉट ऑफ क्रश आई हैव, बट उसमें से कोई बॉयफ्रेंड नहीं बना मुझे, क्योंकि मुझे वैसा कोई मिला ही नहीं। बट देखते हैं, अगर मिलेगा तो ज़रूर बताऊँगी आप सबको। ओके, नेक्स्ट है। ओके, नेक्स्ट है। ओह माय गॉड, दिस इज़ सो ओके। मुझसे किसी ने पूछा है कि मेरी फैमिली को मेरे वाईटी चैनल के बारे में पता है या नहीं। आई डोंट नो व्हाई, बट सबको ऐसा लगता है कि ऑब्वियसली लड़कियों को बहुत ज़्यादा बाउंड्रीज़ में रखा जाता है। दैट इज़ करेक्ट। इवन मेरी फैमिली भी बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। ऑब्वियसली आई बिलोंग फ्रॉम ब्राह्मण कास्ट, एंड उसमें होता है थोड़ा बहुत स्ट्रिक्टनेस, बट थैंकफुली मुझे ये सब कुछ फेस नहीं करना पड़ता है। और मेरे पेरेंट्स बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हैं इस चीज़ को लेकर। और थैंक्स टू माय कान्हा जी कि उन्होंने मुझे ऐसा अपॉर्चुनिटी दिया कि मैं ये सब कर पा रही हूँ, और वो भी अपनी फैमिली को बताकर। तो हाँ, मेरी फैमिली अच्छे से जानती है मेरे वाईटी चैनल के बारे में। और उन्हें ये भी पता है कि मैं डार्क रोमांस लाइक देती हूँ, बट उन्हें इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं पता है कि मैं उस स्टोरी में क्या-क्या रखती हूँ। इवन फ़नी पार्ट तो मैं खुद अपने घरवालों को सुनाती हूँ कि आज ऐसा हुआ स्टोरी में, आज वैसा हुआ, लेकिन सिर्फ़ फ़नी पार्ट तक, उससे ज़्यादा मेरा रिलेशनशिप स्टेटस कुछ ऐसा है कि मैं सिंगल ही जी रही हूँ और खुद के होंठ खुद ही से काट रही हूँ। सो आई थिंक यू कैन अंडरस्टैंड। मेरी कोई डार्क फैंटेसी नहीं है बाबा। मैं बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट गर्ल हूँ। भले ही आप लोग के कहने पर मैं डार्क रोमांस वाले थोड़े बहुत चीज़ें दे देती हूँ, बट लिटरली बता रही हूँ, आई एम सो सॉफ्ट, और मुझे सॉफ्ट रोमांस ही बहुत अच्छा लगता है। मेरी फेवरेट ट्रोप क्या है स्टोरी में? तो एनिमी टू लवर्स मुझे बहुत पसंद है। पहले नफ़रत हो, फिर उसके बाद धीरे-धीरे करके स्लो बर्न रोमांस शुरू हो जाए। इस तरह के ट्रोप्स मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, लाइक पर्सनली बहुत पसंद है। कभी मैंने सोचा था कि मेरे इतने सब्सक्राइबर होंगे? येस, आई थिंक मैंने इसके बारे में कोई मुझे आइडिया नहीं था कि कब तक होंगे, पर इसके बारे में मैंने वाक़ई कुछ सोचा नहीं था। मुझे लगा था चलो बस मुझे मज़ा आ रहा है काम करने में, तो करते हैं, बाकी जो होगा भगवान जाने। तो ऐसा कुछ नहीं था, मैंने कोई ख़ास ऐसे मेरा ड्रीम नहीं था कि इतने मेरे सब्सक्राइबर हो जाएँगे। एंड थैंक्स टू यू, जितना आप लोग मुझे सपोर्ट करते हो, जितना समझते हो। मैं तो डेली एपिसोड भी नहीं देती, फिर भी आप लोग कितना ज़्यादा प्यार से मुझे कमेंट करके रिक्वेस्ट करते हो, और मैं सबके कमेंट पढ़ती भी हूँ। तो थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर सपोर्ट। अपकमिंग स्टोरी, मैंने अपकमिंग स्टोरी के बारे में थोड़ा-सा पहले से ही बता रखा है, और मैं बता दे रही हूँ इस बार आप लोग को स्टूपिड और होते हैं ना वो क्यूट कैरेक्टर फीमेल वर्ज़न नहीं दिखेगी। वो काफ़ी ज़्यादा बॉसी, शार्प माइंडेड होगी, और इससे ज़्यादा मैं आप लोग को और कुछ नहीं बताऊँगी, वरना फिर स्टोरी का मज़ा किरकिरा हो जाएगा। किसी ने पूछा सीएम्स फोर्स्ड वाइफ का सेकंड सीज़न कब आएगा? आई डोंट नो, क्रिमिनल्स फोर्स्ड वाइफ के बारे में शायद बात हो रही है। तो या फिर मिनिस्टर फोर्स्ड वाइफ की, जिसकी भी है, बट मैं सेकंड सीज़न दे नहीं पाती हूँ। लाइक एक स्टोरी का मतलब जितना होना चाहिए लेंथ, मैं उतना तक रख के उसको ख़त्म ही कर देती हूँ, फिर वो बोरियत हो जाती है। तो मैं नहीं चाहती कि कोई बोर हो, तो मैं सेकंड सीज़न तो नहीं ला सकती, बट हाँ, उसके जैसा मैं कोई नई स्टोरी ज़रूर लाने की कोशिश करूँगी, अगर आप लोग को इतना पसंद आया तो। स्टोरी लिखना मेरा पैशन, एग्जैक्टली स्टोरी लिखना नहीं बल्कि स्टोरी नैरेट करना मेरा पैशन है। लिख तो मैं पाती ही नहीं हूँ, मैं लिखती ही नहीं हूँ कोई स्टोरी, वो मैं डायरेक्टली नैरेट करती हूँ। इसी वजह से मुझे एडिटिंग करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। मेरा फेवरेट सॉन्ग कौन सा है, ये तो डिपेंड करता है मेरे मूड पर कि मैं सैड हूँ, मैं खुश हूँ, या फिर लाइक मेरा मूड कैसा है। तो इसके बारे में मैं कोई ख़ास डिस्क्रिप्शन नहीं दे सकती। मेरा ड्रीम क्या है मैंने बता रखा है, मुझे कोई माफ़िया आए उठा कर ले जाए, फिर स्लो बर्न रोमांस हो, मैं उसे प्रिटेंड करूँ कि मैं उससे बहुत नफ़रत करती हूँ, उसकी ब्लू आइज़ हों या फिर ग्रीन भी हों तो चल जाएंगी, मस्कुलर परफेक्ट बॉडी। ओ माय गॉड, रहने देते अभी। अ, कोई मेरी हेल्थ के बारे में पूछ रहा है, आई डोंट नो क्या मतलब है इसका, बट मेरी हेल्थ सही रहती है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, वो बात अलग है कि मुझे छोटी-छोटी प्रॉब्लम्स होती रहती है, जैसे सबसे ज़्यादा मुझे मूड की प्रॉब्लम हो जाती है, मेरा मूड ख़राब हो जाता है, फिर मैं स्टोरी नैरेट नहीं कर पाती हूँ। फैमिली के बारे में मैं क्या बताऊँ, फैमिली मेरी बहुत अच्छी है, मेरी एक प्यारी सी छोटी सी सिस्टर है,
और मेरी मम्मा हैं जो मुझे बहुत प्यार करती हैं, बहुत ज़्यादा ध्यान रखती हैं मेरा। मेरे पापा हैं जो कि वाक़ई ही आई थिंक बाकी लोगों के पापा के कंपैरिज़न में शायद कुछ ज़्यादा ही अच्छे हैं, सपोर्टिव हैं और अच्छे हैं, सब लोग अच्छे हैं और सबसे ज़्यादा अच्छे तो आप लोग हैं क्योंकि आप लोग मुझे इतना प्यार करते हो तो ऑब्वियसली। ओके, किसी ने बहुत ही डीपली इस चीज़ को एनालाइज़ करके क्वेश्चन किया है कि हाँ, मेरे स्टोरी में हमेशा पेरेंट्स ही क्यों विलन होते हैं? आई थिंक ऐसा सच में है क्या? ओके, तो एक्चुअली जो कंडीशन है हमारे इंडियन सोसाइटी की, तो लड़कियों को बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है, नॉट बिकॉज़ ऑफ सोसाइटी बल्कि खुद के पेरेंट्स की वजह से। और आई अंडरस्टैंड दिस बिकॉज़ मैं भी कई हद तक इस चीज़ को सफ़र की हूँ और जितने भी मेरे सराउंडिंग में लोग हैं, लड़कियां हैं स्पेशली, वो बहुत ज़्यादा सफ़र करती हैं, तो मुझे वो सब कुछ रियलाइज़ होता है और फिर मुझे लगता है कि ये रियलिटी तो मुझे देनी चाहिए बिकॉज़ मेरे लिसनर में सबसे ज़्यादा आई थिंक पॉपुलैरिटी लड़कियों की है। तो फिर मैं उस चीज़ को फ़ील करके उस पेन को हर बार ज़ाहिर करती हूँ कि अगर पेरेंट्स लड़कियों को सपोर्ट करें तो लड़कियाँ बहुत अच्छी लाइफ़ जी सकती हैं और अगर पेरेंट्स ही सोसाइटी के हिसाब से चलने लगते हैं तो फिर वो लड़कियों के लिए विलन ही बन जाते हैं। तो आई थिंक दैट्स व्हाई बट आई विल ट्राई कि मैं अब अपकमिंग स्टोरी के बारे में तो नहीं बता सकती, लेकिन उसके बाद की जो स्टोरी होगी उसमें मैं कोशिश करूँगी कि पेरेंट्स सपोर्टिव हो। किसी ने मुझसे बहुत ही प्यारा क्वेश्चन किया है कि क्या मैं नीट एस्पिरेंट्स हूँ या फिर कोई डॉक्टर? नहीं, मैं कोई नीट एस्पिरेंट नहीं हूँ। मैं हुआ करती थी कभी अपने पेरेंट्स की वजह से, बट उसके बाद से फिर मैंने इसके बारे में सोचना छोड़ दिया। ओके, मुझसे ये भी क्वेश्चन किया जा रहा है, व्हाई आई एम नॉट अपलोडिंग डार्क ऑब्सेशन ऑफ साइको आशिक? ओह येस। मैंने कोशिश की डार्क ऑब्सेशन ऑफ साइको आशिक को बेस्ट बनाने की, बट आई थिंक पब्लिक ने आप लोगों को शायद वो स्टोरी उतनी पसंद नहीं आई एंड यू ऑल जस्ट लॉस्ट योर दैट फीलिंग कि मुझे नेक्स्ट एपिसोड चाहिए। तो मुझे लगा कि अब इसकी पॉपुलैरिटी कम हो रही है, आप लोग को पसंद नहीं आ रहा है, तो इस वजह से मैंने बीच में क्विट कर दिया। बहुत मोटिवेशन से मुझे स्टोरी बनाने को मन करता है और अगर पब्लिक को पसंद नहीं आती तो मैं बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो जाती हूँ एंड दिस वाज द ओनली रीज़न। इसी वजह से मैं नहीं अपलोड कर पा रही क्योंकि मुझे अंदर से फील ही नहीं आ रहा है। दैट इज़ द रीज़न। और मैं क्या राइट ओके, मैं क्या सिर्फ़ स्टोरी लिखती हूँ या फिर मैं कोई और भी काम करती हूँ? तो हाँ, मैं करती हूँ, कुछ और भी काम है जिसके बारे में मैं अभी तो रिवील नहीं कर सकती हूँ। इसके अलावा भी मैं कुछ काम करती हूँ जो कि ऑब्वियसली मेरे प्रोफ़ेशनल काम है, बट उसके बारे में मैं आप लोग को कभी और बता दूँगी। मेरा आपसे क्वेश्चन है कि क्या आपने एक्चुअल स्टडी की है? क्योंकि अगर आप कोई स्टोरी बिज़नेस पर हो तो बिज़नेस की बातें बताती हैं और अगर स्टोरी मेडिकल पर हो तो मेडिकल की बातें बताती हैं। आपने कौन सी स्टडी की है? आई एम वेरी कन्फ्यूज़्ड, प्लीज़ आप ये कन्फ्यूज़न दूर करो। ओके, ओके, ओके। तो डियर वन, आई डोंट नो योर नेम क्योंकि एग्जैक्टली मुझे आपका नेम समझ में नहीं आ रहा, बट एक्चुअली बात कुछ यूँ है कि मैं जिस भी स्टोरी को बनाती हूँ, फिर वो चाहे बिजनेस से रिलेटेड हो या फिर मेडिकल से रिलेटेड हो या फिर साइकोलॉजी से रिलेटेड हो, तो ऑब्वियसली मैं उसके बारे में पहले रिसर्च करती हूँ, उसके बारे में थोड़ी बहुत चीज़ें लिखती हूँ, नोट करती हूँ या फिर अपने दिमाग में नोट करती हूँ कि मुझे ये बोलना है और मुझे पता होना चाहिए उस प्रोफ़ेशन के बारे में थोड़ा बहुत तो। तो वो मैं गूगल से सर्च करके और चीज़ों को लाइक थोड़ा बहुत जानकारी उसमें रिसर्च करके, तो इस हिसाब से मैं बस स्टोरी नैरेट करती हूँ। तो आप लोग को लगता होगा कि मुझे नॉलेज है, बट वो ऑब्वियसली गूगल बाबा का नॉलेज है, मेरा नॉलेज नहीं है, तो डोंट बी कन्फ्यूज़्ड। आई थिंक दिस मच। इतने ही सवाल थे क्योंकि इससे ज़्यादा मुझे और कोई क्वेश्चंस नहीं मिल रहे। तो इसी के साथ मैं करती हूँ इस प्यारे से Q&A का एंड। और अगर आप लोग को कोई और भी मुझसे सवाल करना होगा, जो कि मुझे लगता है कि और क्या ही सवाल करना होगा, बट फिर भी अगर आप लोग को मुझसे कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हो। और मिलते हैं आप लोग के साथ फिर किसी प्यारे से एपिसोड में। तो चलिए, तब तक ध्यान रखिए अपना बहुत सारा, क्योंकि आप लोग मेरे लिए बहुत ज़्यादा मैटर करते हो। और एक और बात मैं आप लोग को बता दूं कि अगर मैं स्टोरी नहीं लाती हूँ तो मैं खुद बहुत ज़्यादा गिल्ट में होती हूँ। और आप लोग जितना मुझे प्यार करते हो, आई अंडरस्टैंड कि आप लोग को मन करता है एपिसोड सुनने का, बट कभी कभी वक्त लग जाता है, तो उसके लिए आई एम रियली रियली सॉरी। तो चलिए, मिलते हैं आपसे।